May I come in, sir? Yes, please do. Good afternoon, sir. Good afternoon. बैठिए। Thank you, sir. आप हैं पूजा मीणा, जी है सर। ना? आप पूजा चाहें तो मास्क हटा सकती हैं, हम सब लोग सुरक्षित हैं। थैंक यू सर। पूजा, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और जो भी आपने अब तक किया है जीवन में वो सब बताइए। जी सर। सर, मेरा नाम पूजा मीणा है। मैं राजस्थान के जयपुर जिले की रहने वाली हूँ। ठीक है। मैंने फिलोसफी में मास्टर्स किया है और मैं अभी फिलोसफी में पीएचडी कर रही हूँ। मेरी रुचि है सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना, ठीक है। ट्रैवल एंड फूड ब्लॉग्स देखना और फोक डांस करना। फोक डांस कौन सा? सर, मीनावती डांस और कभी कभी घूमर डांस। ठीक है। और आपका पीएचडी का विषय क्या है? सर, मेरा पीएचडी का विषय है कबीर का अद्वैत चिंतन और मानव धर्म। कबीर का अद्वैत चिंतन और मानव धर्म, ठीक है जी सर। और आपका ये अटेम्प्ट कौन सा है? सर, मेरा छठा अटेम्प्ट है। छठा अटेम्प्ट है? जी सर। और इंटरव्यू? सर, पहला मीन्स पहला इंटरव्यू। ठीक है। इतना समय क्यों लगा? सर, शायद मैं स्ट्रेटेजी को सही से समझ नहीं पाई जो यूपीएससी की डिमांड थी। पहले दूसरे अटेम्प्ट में शायद वो लगा क्योंकि मेरा जीएस का जो पेपर था वो कुछ अंकों से छूट रहा था, लेकिन सर जब डिमांड समझ में आई तो शायद कहीं ना कहीं प्रेशर रह रहा था कि अब अटेम्प्ट्स बढ़ रहे हैं, तो सर सीसेट की वजह से नहीं हो पा रहा था। अच्छा। और आपका वैकल्पिक विषय क्या है? सर, फिलोसफी। फिलोसफी है। तो फिलोसफी में ही आपने अब तक ज्यादा पढ़ाई की है, इसका जी मतलब सर। है ना? तो ये बताएं कि जो अद्वैत वेदांत है जी सर। शंकराचार्य का, उसमें सत्य के या सत्ता के कितने स्तर माने गए हैं और उन्हें सरल भाषा में कैसे हम समझ सकते हैं? सर, अद्वैत वेदांत में शंकर ने सत्ता के 3 स्तर बताए हैं। पहला प्रातिभासिक, दूसरा व्यवहारिक और तीसरा पारमार्थिक। सर, इसे हम सरल भाषा में इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे यदि कोई रस्सी को सांप समझता है तो सर वो प्रातिभासिक होता है। सर, दूसरा व्यवहार में जो हम वर्तमान में जो वस्तुएं देख रहे हैं, जगत को जो अनुभव कर रहे हैं, वो व्यवहार का स्तर। और सर इन दोनों के स्तर पे जो उच्च स्तर का होता है पारमार्थिक स्तर, जहां हमें सत्य का ज्ञान होता है, हमें समझ में आता है कि व्यवहारिक और जो प्रातिभासिक स्तर है वो परम सत्य का सिर्फ आभास मात्र है। परम अद्वैत वेदांत के अनुसार अहम ब्रह्मास्मि या तत्वमसि, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। तो सर ये 3 स्तर माने। तो क्या ये कह दें कि रस्सी को सांप समझना प्रतिभास है, रस्सी को रस्सी समझना व्यवहार है और रस्सी को ब्रह्म समझना परमार्थ है? जी सर, ऐसा कहा जा सकता है। कह सकते हैं। जी सर। सत्य और असत का लक्षण क्या है, परिभाषा क्या है शंकराचार्य के यहाँ? सर, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो सर सत्य वह है जो चेतनवान है या चेतनावत है, जो असत नहीं कहा जा सकता, और असत वह है जो सत्य की श्रेणी में नहीं आता है, जो जड़ स्वरूप। शंकर ने कहा कि सत्य वह है जो त्रिकाल अबाधित है और असत वह है जो त्रिकाल बाधित है। जी सर। क्या मतलब है इस वाक्य का? सर, सत्य की परिभाषा त्रिकाला बाधित, जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों में एक जैसा हो, जिसका किसी भी प्रमाण से बाध नहीं किया जा सकता। ठीक है, बहुत बढ़िया। जी सर। और शंकर के यहाँ जो एक शब्द है मिथ्या, उसको लेके बड़ा समाज में कंफ्यूजन रहता है। आप बताएं कि मिथ्या का क्या मतलब है शंकर के यहाँ, और क्या सच में जगत मिथ्या है? सर, मुझे लगता है कि उन्होंने जगत को मिथ्या उस अर्थ में कहा होगा कि एक मनुष्य जगत की जो भौतिकवादी व्यवस्था है या जो अपनी इच्छाओं पे वो नियंत्रण नहीं कर पाता है, अपनी वासनाओं के अनुरूप व्यवहार करता है, तो उन्होंने उस अर्थ में कहा कि आप परम तत्व कुछ और है, परम सत्य का आप अनुभव कीजिए, परम सत्य जो है अपनी चेतना के अनुसार काम कीजिए बजाय भौतिकवादी वस्तुओं के पीछे। क्या मिथ्या और असत एक ही बात है? जब शंकर कहते हैं कि जगत मिथ्या है तो क्या वो ये कहते हैं कि जगत असत्य है, या इन दोनों में कोई अंतर है? जी सर। मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप पीएचडी कर रही हैं अद्वैत वेदांत पर। सर, जगत को मिथ्या कहना अलग बात है और जगत को असत कहना अलग बात बहुत है। बढ़िया, समझा के बताइए कैसे। सर, मैं कुछ समय लेना हाँ, चाहूंगी। समय लीजिए, आराम से सोचिए। सर, असत की जैसे शंकर ने परिभाषा दी कि असत तीनों काल में बाधित किए जा सकते हैं, पर सर यदि हम जगत को देखें तो सर जगत का ऐसा स्वरूप नहीं है, वो असत की परिभाषा में नहीं आते हैं। उन्हें सिर्फ व्यवहारिक स्तर में वो सत्य माने जाते हैं, लेकिन यदि हम पारमार्थिक स्तर पे जाते हैं तो जगत तब मिथ्या माना जाता है। तो बहुत सर बढ़िया, जब इतना क्लैरिटी है तो फिर आप क्यों घबरा रही हैं बताने जी से? सर। बहुत अच्छी बात है। क्या हम ये कह सकते हैं कि शंकर और नागार्जुन लगभग एक जैसी बातें कहते हैं, जिस वजह से शंकर को कुछ लोगों ने प्रच्छन्न बौद्ध कहा? सर, कुछ सीमा तक कहा जा सकता है,
जैसे बस 2 तुलनाएं बता दीजिए दोनों में। सर पहला जो परम तत्व की अवधारणा है, दोनों ने प्रपंच रहित, अनिर्वचनीय या चतुष्कोटि विनिर्मुक्त माना है, तो बहुत सर बढ़िया। पहले अर्थ में माना जा सकता है। और सर दूसरा जो सत्ता के स्तर माने गए हैं सर, उस स्तर पे एक ये समानता देखी जा सकती है। ठीक है, बहुत बढ़िया।